गांव के बच्चे गांजा पीना सीख जाते हैं, जुआड़ियों का संगठन तैयार हो जाता है, पूरा गांव जुआड़ी हो जाता है ना। ऐसे ही चरित्रवानों का संगठन होना चाहिए। तो चरित्रवान 5 ही पर्याप्त हैं, 10 ही पर्याप्त हैं, और पूरे गांव में परिवर्तन हो जाएगा, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। भगवान राम ने कहा कि अब मैं चरित्रवानों का संगठन बनाऊंगा। चरित्रवान कहाँ मिलेंगे? जो सुविधाओं में जी रहे हैं। याद रखना, वो सिद्धांत को कम स्वीकार कर पाते हैं। अभी लाइट चली जाए, मंदिर में उत्साह हो रहा हो, लाइट चली जाए तो भागना शुरू कर देंगे। गर्मी में मर गए, गर्मी में मर गए, क्या फायदा है, गर्मी में मर गए। फिर ये भी नहीं सोचेंगे कि आरती हो रही है, आधा घंटा हनुमान जी की, तो कम से कम हम खड़े रहे, भले पसीना भी है, चाहे कुछ भी होगा, लेकिन आधा घंटा आरती हो रही, हाँ पुजारी करता रहे, वो पैसा लेता है, हम क्यों मरे गर्मी में? नहीं नहीं नहीं, सत्य के लिए, धर्म के लिए अग्नि को हाथ पर रखना पड़ेगा। रखना पड़ेगा कि नहीं? अग्नि को हाथ पर रखना पड़ेगा, और मुंह से आर नहीं कह सकोगे। और दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, छुरस धारा निष्ठा दुरदया, चुरे की धार पर चलना पड़ेगा। बोलो चलना पड़ेगा कि नहीं? चुरे की धार पर चलना पड़ेगा, हाथ पर अग्नि रखनी पड़ेगी, तब सत्य को जीवित कर पाओ। बातों से काम चलने वाला नहीं, बातों से काम नहीं चलेगा। भगवान राम ने कहा कि मैं कांटों पर चलूंगा। किस पर चलूंगा? कांटों पर चलूंगा। इसलिए भगवान ने कहा कि जानकी तुम भी परित्राण पहन के नहीं जाओगी, कोई जूता चप्पल नहीं रहेगा पैरों में, जूता चप्पल नहीं रहेगा पैरों में। न राम जी के पैरों में जूता चप्पल है, और न ही सीता जी के पैरों में, न लक्ष्मण के पैरों में। बोलो भाई, निरावरण चरण। क्यों? सत्य की रक्षा करनी है तो किस पर चलना पड़ेगा? कांटों पर चलना पड़ेगा। सत्य की रक्षा करनी है तो